हेलो, जय हिंद। देखिए फ्रेंड्स, तृतीय श्रेणी अध्यापक की जो हमारी सीरीज चल रही है राजस्थान के सामान्य ज्ञान वाले पोर्शन की, इसके अंतर्गत आज हम राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। साथ में क्वेश्चंस भी हैं। तो देखिए, प्रत्येक योजना का एक क्वेश्चन और उसके बाद में उसका डिटेल देखेंगे। इसी तरह ये पूरा वीडियो रहेगा। तो आपसे अगर हो सके तो ये सारा मैटर आपके ऊपर उतार सकते हैं। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट मैटर है और फ्लैगशिप योजनाओं से संबंधित थर्ड ग्रेड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा। तो यहाँ से आपको हमारे वीडियो से 100% फ़ायदा होगा अगर आपने ये सारा मैटर याद कर लिया तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। राजस्थान में राजकीय चिकित्सा संस्थानों में निःशुल्क आईपीडी और ओपीडी उपचार योजना का नाम होगा। देखिए, हाल ही की एक भर्ती में ये आया हुआ क्वेश्चन है और यहाँ पर जो इसका सही आंसर है, इस योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। तो ये योजना क्या है, इसके बारे में हम कंप्लीट देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, बजट 2022-23 के अंतर्गत निरोगी राजस्थान योजना इसकी घोषणा की गई थी। 1 अप्रैल 2022 से पूर्वाभ्यास के रूप में ये पूरे राज्य भर में संचालित हैं और इस योजना को पूर्ण रूप से जो प्रारंभ किया गया है वो किया गया है 1 मई 2022 से। तो ये डेट आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ओपीडी आईपीडी फ्री ऑल राजस्थान, इस योजना में खर्च रहित, चिंता रहित समस्त आवश्यक दवाइयाँ, स्वास्थ्य जांचें और ऑपरेशन सुविधा निःशुल्क प्रदान की जाएगी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और इस योजना के तहत मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा एवं जो जांच योजना है की भी सभी सुविधाएं प्रदान की जाएगी। तो ये कंप्लीट डिटेल है और यहीं से देखिए आपके थर्ड ग्रेड के एग्जाम के अंतर्गत क्वेश्चन बनेगा। तो इन सभी फैक्ट को आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान कब प्रारंभ किया गया? तो देखिए, ये अभियान प्रारंभ किया गया था 26 अक्टूबर 2020 को। थर्ड नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। तो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं। तो देखिए, राजस्थान सरकार के द्वारा खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने और उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य वस्तुएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य की दृष्टि से इस योजना को शुरू किया गया है 26 अक्टूबर 2020 को, जिसका नाम है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। इस अभियान के सतत एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए डायरेक्टरेट ऑफ फूड सेफ्टी बनाया गया है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। देखिए, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान किससे संबंधित है? तो मिलावट को रोकने से संबंधित है और जो शुद्ध खाद्य वस्तु हैं वो उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाने से हैं। इसकी शुरुआत कब हुई, ये आपको ध्यान रखना है। यहीं से देखिए एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा औषधि पौधा राजस्थान घर घर औषधि योजना में शामिल नहीं है? वीडियो मेंस भर्ती के अंतर्गत 2022 में जो हुई है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था घर घर औषधि योजना से संबंधित। तो देखते हैं। देखिए, अश्वगंधा, गिलोय और कालमेघ, ये सभी औषधियाँ इसमें शामिल है। मोस्टली इसमें शामिल नहीं है। तो सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। तो ये योजना क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं। इस योजना का देखिए जो शुभारंभ है वो 1 अगस्त 2021 से किया गया। तो आप ये ध्यान रखिएगा। इस योजना का क्रियान्वयन राज्य के वन विभाग द्वारा किया जा रहा है। इसके तहत 1.26 करोड़ परिवारों को 5 वर्षों में वर्ष 2021-22 से 25-26 तक 3 बार में तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ। देखिए, यहाँ पर ये 4 औषधियाँ, चारों का नाम आप ध्यान रखिएगा क्योंकि यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बना था वीडियो मेंस में कि 2-2 पौधे यानी कुल मिलाकर 8 औषधीय पौधे निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा घर घर औषधि योजना के संबंध में। आगे देखते हैं। राजस्थान मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ ताकि कंप्लीट जो मैटर है वो कम समय में कंप्लीट हो सके। तो देखते हैं सारे ऑप्शन क्या है। हाल ही के किसी एक भर्ती के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा गया था, एज इट इज मैंने आपके सामने ये रखा है। मीटर्स कृषि उपभोक्ताओं को राज्य सरकार बिजली के बिल पर अधिकतम 12,000 रुपये तक प्रति वर्ष अनुदान प्रदान करेगी। इस योजना पर सालाना जो खर्च है वो 600 करोड़ रुपए होगा। इस योजना का लाभ मई 2021 से प्रारंभ हो जाएगा और केंद्र या राज्य जो सरकार है के कर्मचारी व आयकर देने वाले इस योजना के तहत कृषि उपभोक्ता अनुदान के लिए पात्र नहीं होंगे। तो इनमें से कौन सा कथन गलत है वो बताना था। तो देखिए, सही आंसर होगा सेकंड नंबर ऑप्शन। इस योजना के लिए जो सालाना खर्च है वो 600 करोड़ नहीं है। बाकी जितने भी कथन है ये सभी
इस योजना के संबंध में सही है। हालांकि देखिए इस योजना का जो प्रारंभ है वो जुलाई के अंतर्गत हुआ था, लेकिन इसका जो लाभ है वो रखा गया है मई 2021 से, तो इस कारण ये कथन भी सही है। अब देखिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, तो इस योजना की शुरुआत 17 जुलाई 2021 को हुई। इसमें देखिए जो सामान्य श्रेणी के ग्रामीण कृषि उपभोक्ताओं को कृषि बिजली पर प्रति माह 1,000 रुपये तथा प्रति वर्ष अधिकतम 12,000 रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। यह अनुदान सीधे किसानों के बैंक खातों में आएगा। इस योजना का जो नोडल विभाग है वो है ऊर्जा विभाग, और इस योजना में सरकार के द्वारा जो प्रावधान है, खर्च का प्रावधान वो कितना है 1450 करोड़ रुपए का, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 का जो नोडल अधिकारी होता है वो कौन होता है, तो देखिए ये होता है जिला कलेक्टर। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। तो इस योजना के बारे में देख लेते हैं। इस योजना की शुरुआत 16 अगस्त 2021 को की गई। इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्र में 5 लाख जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं को बिना किसी गारंटी के 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस योजना का जो नोडल अधिकारी है वो जिला कलेक्टर होता है, तो इसके बारे में आप ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत लाभार्थी रुपए में भोजन प्राप्त करता है, तो कितने रुपए में प्राप्त करता है, सही आंसर है फर्स्ट नंबर ऑप्शन 8 रुपये के अंतर्गत। ये क्वेश्चन हाल ही की भर्ती के अंतर्गत आया हुआ है, प्रयोगशाला सहायक विज्ञान 2022 के अंतर्गत। तो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं इंदिरा रसोई योजना के बारे में। देखिए राजस्थान सरकार ने कोई भूखा न सोए के संकल्प के साथ 20 अगस्त 2020 को राज्य के शहरी क्षेत्रों में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है। इस योजना में देखिए 8 रुपये प्रति थाली भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा 17 रुपये प्रति थाली अनुदान दिया जाता है। इस योजना के तहत 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती और अचार दिया जाता है। और वर्तमान में जो बजट आया है 2022-23 का, उसके अंतर्गत 358 रसोइयों से इनकी संख्या बढ़ाकर 1000 करने की घोषणा की गई है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये देखिए सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इंदिरा रसोई योजना के संबंध में। और जो हाल ही में हमारी करंट अफेयर की क्लासेस चल रही है उसके अंतर्गत मैंने आपको बता रखा है कि 358 से बढ़ाकर इंदिरा रसोई जो योजना के अंतर्गत रसोइयों की संख्या कितनी कर दी गई है। अगर आपको वो पता है तो आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बतानी है, अदरवाइज मैं उसका आंसर कमेंट पिन कर दूंगा। जो भी इसका सही आंसर देगा तो वहाँ पर आप उन स्टूडेंट का जो आंसर है वो देख लेना। तो आगे देखते हैं। मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना किस विभाग द्वारा संचालित है। देखिए ये संचालित है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा। तो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। देखिए यह योजना आपको जस्ट आगे बता दिया है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित है। इसके अंतर्गत देखिए ऐसी महिलाएं जिनकी एज 55 वर्ष से अधिक हैं और ऐसे पुरुष जिनकी एज 58 वर्ष से अधिक हैं, उनके लिए जो राशि दी है वो है 750 रुपये, और जिनकी एज 75 से अधिक है उनके लिए उनको राशि दी जाती है प्रति माह 1000 रुपये। तो ये आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब प्रारंभ की गई, तो वीडियो मेंस के अंतर्गत हाल ही की भर्ती में क्वेश्चन आया था। सही आंसर है 1 फरवरी 2019। देखिए जितनी भी योजना है उनकी जो प्रारंभ की गई तिथियाँ हैं वो आप जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ से अधिकतर प्रश्न बने हैं हर एग्जाम में। अब देखिए ये योजना क्या है, इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। 1 फरवरी 2019 से प्रारंभ की गई है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में 1 जनवरी 2022 से पुरुषों को 4000, महिलाओं, ट्रांसजेंडर और जो विशेष योग्यजन व्यक्ति हैं इनके लिए इनको कितने रुपए दिए जाएंगे, तो 4500 रुपये दिए जाएंगे। तो आप ये ध्यान रखिएगा। युवाओं को रोजगार के लायक बनाने की दृष्टि से पात्र अभ्यर्थियों को 3 माह के प्रशिक्षण के लिए विभिन्न विभागों में 4 घंटे प्रतिदिन इंटर्नशिप करवाई जाएगी। इस योजना का पूर्ण नाम क्या था, अक्षत योजना। तो देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये सभी मैंने आपके सामने ये रखे हैं, और कम से कम ये तो आपको याद होने चाहिए, और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से देखिए ये वाला प्रश्न भी आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है, वर्तमान में कौन कौन सी राशियाँ हैं, और ये वाला जस्ट वीडियो मेंस के अंतर्गत ये क्वेश्चन आया था। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप ये ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री लघु जो उद्योग प्रोत्साहन योजना है को नोटिफाइड तथा शुरू किया गया, कब किया गया, तो सही आंसर है 2019 के अंतर्गत। प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2022 में ये क्वेश्चन आया था। तो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। इस योजना की शुरुआत 13 दिसंबर 2019 को हुई।
ये योजना क्या है? तो देखिए, विनिर्माण, सेवा और व्यापार क्षेत्र में नए उद्यम स्थापित करने तथा वर्तमान उद्यमों के विस्तार, आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय संस्थानों के माध्यम से 10 करोड़ तक का जो ऋण है प्रदान करवाया जाता है इस योजना के तहत। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इस योजना में लघु उद्योग के उद्यमों के लिए अनुदान के निम्न प्रावधान हैं। देखिए क्या क्या प्रावधान है, ये प्रावधान आप जरूर ध्यान रखिएगा। 25 लाख तक के ऋण पर कितना अनुदान है? 8% का अनुदान है, ब्याज अनुदान। 5 करोड़ तक के ऋण के लिए 6% ब्याज अनुदान, और 10 करोड़ तक के ऋण के लिए जो अनुदान है, ब्याज अनुदान, वो है 5%। तो इस सभी फैक्ट आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। सिलिकोसिस पीड़ितों को प्रति माह पेंशन दी जाती है, तो कितनी दी जाती है? देखिए सही आंसर है 1500 रुपये। तो ये नीति क्या है, कब आई, इसके बारे में देखते हैं। देखिए इसका प्रारंभ 3 अक्टूबर 2019 को हुआ है। खदानों, कारखानों, पत्थर तोड़ने, पत्थर की घिसाई, पत्थर पीसकर पाउडर बनाने, गिट्टी बनाने, सैंड स्टोन से मूर्तियां बनाने आदि कार्यों में धूल के संपर्क में आने से श्रमिक सिलिकोसिस नामक लाइलाज बीमारी से पीड़ित हो जाता है। तो देखिए आप ध्यान रखिएगा सिलिकोसिस बीमारी क्या है। और आगे यहाँ पर देखते हैं। सिलिकोसिस रोग के प्रमाणीकरण पर पुनर्वास के लिए 3 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है इस नीति के तहत। देखिए पीड़ितों को 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। रोगी की मृत्यु उपरांत अंतिम संस्कार हेतु 10,000 रुपये, परिवारजनों को 2 लाख रुपये प्रदान किए जाते हैं। मृतकों की जो विधवा है उनको 500 से 1500 रुपये आयु के अनुसार पेंशन दी जाती है। तो देखिए कंप्लीट डिटेल है सिलिकोसिस नीति 2019 के बारे में। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। राजस्थान जन आधार योजना की मुख्यमंत्री द्वारा किस बजट भाषण में घोषणा की गई? देखिए हाल ही के भर्ती के अंतर्गत आया क्वेश्चन है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 2019-20 में। तो देख लेते इसके बारे में। विभिन्न योजनाओं के लाभ सरलता, सुगमता और पारदर्शी रूप से आगमन तक पहुंचाने के लिए, ठीक है, के उद्देश्य से एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान की विचारधारा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए इस योजना की शुरुआत 18 दिसंबर 2019 को की गई। तो ये आप ध्यान रखिएगा जन आधार योजना के संबंध में। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना कब प्रारंभ की गई? तो देखिए ये प्रारंभ की गई 17 दिसंबर 2019 को। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो देखिए इस योजना की शुरुआत कब की गई है, कब से प्रभावी है? तो 17 दिसंबर 2019 से राज्य में तीव्र, स्थायी और संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ये योजना लाई गई है। और देखिए यह योजना 30 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी। योजना में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के उद्योगों में नवीन निवेश हेतु 7 वर्षों के लिए SGST का 100% पुनर्भरण तथा विद्युत कर, स्टाम्प ड्यूटी और जो मंडी शुल्क है में 100% तक की छूट जैसी रियायतें प्रदान करने का प्रावधान है। और नीचे वाला फैक्ट क्या है? इस योजना के तहत अनुसूचित जाति जनजाति के उद्यमों को प्रोत्साहन देने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विशेष पैकेज का प्रावधान भी किया गया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए इस योजना के अंतर्गत आप सब चीज़ें पढ़ लें, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इसकी शुरुआत कब हुई है यही है, और इसका मेन उद्देश्य क्या है वो आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब प्रारंभ की गई? तो देखिए जितनी भी लगभग ये नीतियाँ हैं अधिकतर वो 2019 के अंतर्गत आई है। तो दिसंबर 2019 इसका सही आंसर होगा। और ये भी क्वेश्चन वीडियो मेंस के अंतर्गत आया था। तो ये योजना क्या है? देखिए दिसंबर 2019 में इसकी शुरुआत हुई है। इसके अंतर्गत कृषि प्रसंस्करण एवं आधारभूत इकाइयाँ स्थापित करने हेतु कृषक एवं उनके संगठनों को परियोजना लागत का 50% या अधिकतम 100 लाख तथा अन्य पात्र उद्यमों को 25% या अधिकतम 50 लाख तक की पूंजीगत अनुदान दिए जाने का प्रावधान है इस योजना में। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री पालनहार जो योजना है का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये भी क्वेश्चन 2022 की भर्ती के अंतर्गत आया हुआ है। तो देखिए जो मुख्यमंत्री पालनहार योजना है इसका मुख्य उद्देश्य है अनाथ के निकटतम रिश्तेदारों या किसी भी संस्थान को उनके पालन पोषण, शिक्षा,
स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक जरूरतों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। तो इसके बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, इस योजना की शुरुआत 8 फरवरी 2005 को हुई। देखिए, जिन बच्चों के माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो, या आजीवन कारावास या मौत की सज़ा काट रहे हो, या माता की मृत्यु हो गई और पिता आजीवन कारावास काट रही हो, या फिर मृत्यु हो गई हो, तो देखिए इस अवस्था में बच्चों की देखभाल के लिए इस योजना को आरंभ किया गया है, मुख्यमंत्री पालनहार योजना को। बजट 2022-23 में इस योजना के अंतर्गत 0 से 6 वर्ष की आयु के आंगनवाड़ी बच्चों को 500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह कर दिए गए हैं, और 6 से लगाकर 18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के अध्ययनरत जो बच्चे हैं उनके लिए 1000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 2500 रुपये प्रतिमाह कर देने की घोषणा की गई है। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा मुख्यमंत्री पालनहार योजना के संबंध में। जितने भी देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये सब मैंने आपके सामने रख लिए हैं। और हाल ही की भर्ती के अंतर्गत जो क्वेश्चन आया था वो जो ये वाले फैक्ट है यहाँ से आया था, ठीक है। जस्ट आगे मैंने आपको ये बताया है ये वाला। चलिए आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को आरंभ किया गया, तो इस योजना को कब प्रारंभ किया गया? सही आंसर होगा। देखिए ये भी क्वेश्चन हाल ही की भर्ती के अंतर्गत आया हुआ है। हालांकि ये काफ़ी पुरानी योजना है लेकिन हमें सभी पढ़नी है 2009 के अंतर्गत। तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना क्या है? देखिए इस योजना की शुरुआत 7 अक्टूबर 2009 को हुई थी, और इसका जो नोडल विभाग है वो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। और देखिए इसके अंतर्गत जो अनुसूचित जाति हैं, जनजाति हैं और जो अल्प वर्ग हैं, इनके देखिए जो बीपीएल परिवार है, बीपीएल परिवारों के 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की लड़कियों के लिए 31,000 रुपये उपहार स्वरूप दिए जाते हैं, तथा अगर लड़की 10वीं पास हैं तो 10,000 अतिरिक्त, और अगर स्नातक हैं तो 20,000 रुपये अतिरिक्त दिए जाते हैं। बाकी इन श्रेणियों के अलावा, ठीक है, इन श्रेणियों के अलावा जितनी भी शेष श्रेणियाँ हैं, शेष श्रेणियों की लिए जो बीपीएल हैं जिसके अंतर्गत, और अंत्योदय व विधवा महिलाएं, विशेष योग्यजन व्यक्ति, आस्था कार्ड धारक और जो पालनहार योजना के लाभार्थी हैं कि लड़कियों के विवाह एवं महिला खिलाड़ियों के विवाह पर 21,000 रुपये दिए जाते हैं। उनको दिए जाते थे 31,000 और इन सभी को दिए जाते हैं 21,000 रुपये। प्रोत्साहन राशि दी जाती है अगर ये सारी लड़कियां 10वीं तक पास हैं, ठीक है, तो उन्हें 10,000 अतिरिक्त, स्नातक पास है तो 20,000 रुपये अतिरिक्त जो प्रोत्साहन राशि दी जाती है। तो ये कंप्लीट योजना है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। 1 रुपये किलो गेहूं योजना किस विभाग द्वारा संचालित है? तो देखिए ये संचालित है नागरिक आपूर्ति विभाग के द्वारा। तो इसके बारे में कंप्लीट में आगे देख लेते हैं। यह योजना किसके द्वारा चलाई जा रही है? तो नागरिक आपूर्ति विभाग के द्वारा। इस योजना में अंत्योदय अन्न योजना परिवारों के राशन कार्ड धारकों को प्रति राशन कार्ड 35 किलो गेहूं दिए जाते हैं, और जो बीपीएल और स्टेट बीपीएल हैं को प्रति इकाई प्रति माह 5 किलो गेहूं 2 रुपये प्रति किलो के स्थान पर 1 रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्रदान किए जाएंगे। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। और देखिए इसके अंतर्गत जो सहरिया 12, खैरवा 12 और जो कथोड़ी उदयपुर की जनजातियां हैं को प्रति परिवार 35 किलो गेहूं प्रति माह निःशुल्क सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। हमारे यहाँ पर जो अगली फ्लैगशिप योजना है वो है महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल। तो इसके बारे में ये फैक्ट आप ध्यान रखिए। महात्मा गांधी की जो 150वीं जयंती है इसके अवसर पर जो ये योजना है लाई गई है। 2021-22 के बजट घोषणा के अनुसार 5,000 से अधिक आबादी वाले गांवों और कस्बों में आगामी 2 वर्षों में 1200 राजकीय जो विद्यालय हैं इनको महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों यानी अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित किया जाएगा। तो इस योजना के बारे में फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य जो योजना है को आरंभ किया गया। तो इसको प्रारंभ कब किया गया? 1 मई 2021 से। मोस्ट इम्पोर्टेंट योजना है और लगभग सभी भर्तियों के अंतर्गत इसके क्वेश्चन आए हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं। तो देखिए जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा 1 मई 2021 से की गई। बजट 2021-22 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को
राजस्थान में लागू करने के उद्देश्य से राजस्थान में 1 मई 2021 को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की। तो ये आप ध्यान रखिएगा। यह योजना राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित है। योजना के तहत NFSA यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, आगे SECC के परिवारों, छोटे और सीमांत किसानों, संविदा कर्मियों और कोविड-19 अनुग्रह योजना के लाभार्थियों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देना इसके अंतर्गत शामिल है। इन सभी के अलावा जितने भी शेष आबादी हैं वो प्रति परिवार प्रति वर्ष 850 रुपये की राशि से योजना में शामिल हो सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत कुल 1633 रोग जो हैं वो पैकेज में शामिल है और इस योजना में 10 लाख रुपए तक का निःशुल्क बीमा उपलब्ध करवाया जाएगा। और ये घोषणा कब की गई? बजट 2022-23 के अंतर्गत। पहले ये 5 लाख की थी, जो ये लेटेस्ट घोषणा हुई है बजट की 2022-23 में, इसमें इसको 10 लाख कर दिया गया है। तो ये कंप्लीट योजना है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत देखिए जो 5 लाख बाद में ऐड किए गए हैं वो दुर्घटना बीमा के लिए, तो वो भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, राजस्थान मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना किस वर्ष में चरणबद्ध तरीके से शुरू की गई? तो देखिए ये शुरू की गई 2013 के अंतर्गत। इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। देखिए इस योजना की शुरुआत 7 अप्रैल 2013 से की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य समस्त राजकीय अस्पतालों में आने वाले रोगियों को संपूर्ण उपचार उपलब्ध करवाने तथा जांच सुविधाएं उपलब्ध करवाने से है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के सभी चिकित्सा संस्थानों में 15 प्रकार की जांचें निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के संबंध में। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत हुई। देखिए कितनी भर्तियों के अंतर्गत ये क्वेश्चन आ चुका है और मुझे विश्वास है कि आप सभी को इसके बारे में पता जरूर होगा। तो सही आंसर क्या है? मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2011 से की गई थी। तो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। देखिए यह योजना 2 अक्टूबर 2011 को प्रारंभ की गई। वर्ष 2021-22 में 2 नई औषधियों को इसमें शामिल किया गया और 4 औषधियों को इससे बाहर निकाल दिया गया। वर्तमान में इसमें 713 औषधियाँ, 181 सर्जिकल एवं 77 सूचर्स को सम्मिलित करते हुए कुल 771 औषधियाँ निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा इस योजना के बारे में, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के बारे में। आगे देखते हैं, देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना की घोषणा किस बजट के अंतर्गत की गई थी? तो देखिए इसकी घोषणा जो की गई थी वो की गई थी बजट 2011-12 के अंतर्गत। 3rd नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। इसके बारे में देख लेते हैं। 2011-12 में इसकी घोषणा की गई थी। नोडल विभाग है उच्च शिक्षा विभाग। राज्य के अति पिछड़े वर्ग की जातियों जिसके अंतर्गत बंजारा हैं, बाल्दिया, लबाना, जो गडिया लोहार हैं, घाडोलिया हैं, इसके अलावा गुज्जर है, रायका है और रेबरी के लिए यह योजना संचालित है। योजना में प्रति वर्ष 1500 छात्राओं को स्कूटी दिए जाने का प्रावधान है, ठीक है, जो कि इन जातियों से संबंधित है उनको। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना की घोषणा किस बजट भाषण में की गई थी? तो देखिए ये की गई थी 2015-16 के अंतर्गत। तो आप ये ध्यान रखिएगा। इसके बारे में भी देख लेते हैं, इसकी शुरुआत कब हुई है? तो 2015-16 से। इस योजना का जो संचालन है वो उच्च शिक्षा विभाग कर रहा है। इसमें ST, SC, OBC, सामान्य वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग और जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं की छात्राओं को स्कूटी देने का प्रावधान है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के संबंध में यहाँ पर सत्य कथन कौन सा है? तो देखते हैं, इस योजना की शुरुआत 29 नवंबर 1965 को की गई। देखिए फर्स्ट कथन बिल्कुल सही है। इस योजना में 55 वर्ष से कम आयु की महिलाओं एवं 58 वर्ष से कम आयु वर्ग के पुरुष विशेष योग्यजन पेंशनर को 750 रुपये
प्रति माह दिए जाते हैं। जिनकी एज 55 से लगाकर, ठीक है, महिलाओं के अंतर्गत 55 से लगाकर 75 है। और इसके अलावा जिन पुरुष पेंशनरों की एज 58 से 75 के मध्य है उनको 1250 रुपये दिए जाते हैं। और सबसे अंत वाला कथन है, सिलिकोसिस और कुष्ठ रोगग्रस्त पेंशनरों को 1500 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है, या फिर सभी कथन सही है। देखिए, इस योजना के संबंध में जितने भी फैक्ट है वो यही है और चारों फैक्ट सही है, तो आप ध्यान रखिएगा, सभी हमारा सही आंसर होगा। देखिए, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि 55 वर्ष से कम आयु वर्ग की और 58 वर्ष से कम आयु वर्ग के जो विशेष पेंशनर हैं, ठीक है, विशेष योग्यजन पेंशनर, उनको कितना दिया जाता है, ठीक है, बाकी जितने भी एज ग्रुप हैं इनको कितना दिया जाता है। तो ये वाला फैक्ट आपको कंटेस्टली ध्यान में रखना है। अलग अलग पेंशन योजनाएं हैं तो अलग अलग का डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। आगे एक और पेंशन की योजना आएगी, मुख्यमंत्री एकल जो नारी सम्मान पेंशन योजना है। तो देखिए, इन सभी के अलग अलग फैक्ट है, इन सभी को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, आप कहीं इनको इंटरलिंक ना कर लें। तो अगर आप इनका बार बार रिविजन करेंगे तो ये आपको कंटेस्ट याद हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। मुख्यमंत्री, देखिए राजस्थान की जो मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना है के तहत विधवाओं, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को जिनकी आयु 55 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में है प्रति माह कितनी पेंशन प्रदान की जाती है। तो देखिए, जिनकी आयु 55 से लगाकर 60 के मध्य में है, ठीक है, इस योजना के तहत, किस योजना के तहत, मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन जो बीमा है सम्मान पेंशन योजना, इसके तहत 750 रुपये दिए जाते हैं जिनकी एज 55 से 60 के मध्य में हो। तो आगे देख लेते हैं इसको डिटेल में। और ये क्वेश्चन देखिए पुलिस भर्ती के अंतर्गत आया हुआ है, इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो ये आप कंटेस्टली ध्यान रखिए। तो देखते हैं इसको। देखिए, इस योजना की जो शुरुआत है वो 1 जून 1974 को हुई थी। यह योजना सामाजिक न्याय एवं जो आधिकारिता विभाग है उसके द्वारा संचालित है। इस योजना के तहत विधवा, तलाकशुदा व परित्यक्ता महिलाओं को पेंशन प्रदान की जाती है, जो कि निम्न प्रकार की है। देखिए, एक शायद कोई दूसरा एग्जाम था जिसके अंतर्गत ये क्वेश्चन आया था कि किस योजना के तहत विधवाओं, तलाकशुदा और जो परित्यक्ता महिलाएं इनको पेंशन दी जाती है। तो आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा, जो मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना इसके तहत। अब देखिए, जो ये वाला ग्रुप है इसको भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए, 18 से 55 आयु वर्ग की महिलाओं को 500 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। 55 से 60 आयु वर्ग की महिला को 750 रुपये, 60 से 75 आयु वर्ग की महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह, और 75 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको 1500 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। तो आप इनको अच्छे से ध्यान रखिएगा। राजस्थान सरकार की योजना इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के तहत 2022 में राजस्थान की गर्भवती महिलाओं को पोषण के लिए कितनी राशि प्रदान की जाती है। देखिए, हाल ही के भर्ती के अंतर्गत आया हुआ क्वेश्चन है। जितनी भी देखिए फ्लैगशिप जो योजना है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर भर्ती के अंतर्गत यहाँ से क्वेश्चन आया है। 3rd ग्रेड में भी यहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा। सही आंसर है सेकंड नंबर ऑप्शन, 6000 रुपये। तो इस योजना के बारे में डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, इस योजना को सबसे पहले शुरू कहाँ पर किया गया था। तो देखिए, शुरू किया गया था 19 नवंबर 2020 को। तो जो आदिवासी ज़िले हैं प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और जो शहर या बहुल जिला है 12 में शुरू किया गया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। गर्भवती व धात्री महिलाओं, माताओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार के उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया गया था। अब देखिए, जो बजट घोषणा है 2022-23 के अंतर्गत इस योजना को पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया है। तो ये फैक्ट आप अब ध्यान रखिएगा। इस योजना का देखिए जो क्रियान्वयन है वो कौन कर रहा है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा खान एवं भू विज्ञान विभाग के द्वारा, यानी ये दोनों विभाग मिलकर इसको चला रहे हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। वित्त पोषण किसके द्वारा दिया जा रहा है, तो खान एवं भू विज्ञान के अधीन जो स्टेट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट है इसके द्वारा। दूसरी देखिए, ये योजना का मुख्य जो प्रावधान है वो क्या है, इसके अंतर्गत देखिए जो दूसरी संतान है, दूसरी संतान के जन्म पर 5 किस्तों के अंतर्गत 6000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अंतर्गत पात्र कौन है, बीपीएल महिलाएं, और ये तो फैक्ट मैंने आपको बता दिया है। तो ये सारे फैक्ट थे इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना से संबंधित, तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए 2 योजनाएं और बच रही हैं, इनको भी देखते हैं। जन सूचना पोर्टल 2019
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की मूल भावनाओं से प्रेरित होकर राज्य सरकार द्वारा 13 सितंबर 2019 को जन सूचना पोर्टल 2019 का लोकार्पण किया गया। सरकार के द्वारा क्रियान्वित सभी योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर सुलभ, पारदर्शी और विश्वसनीय तरीके से प्रदान करने के उद्देश्य से इसे विकसित किया गया है। किसे? जन सूचना पोर्टल 2019 को। देखिए, वर्तमान में 115 विभागों की 260 योजनाएं इसके अंतर्गत शामिल है कि 260 योजनाओं की 562 जानकारियाँ उपलब्ध करवाई जा रही हैं जन सूचना पोर्टल के द्वारा। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। और ये अंतिम योजना है MSME अधिनियम। तो इसके अंतर्गत क्या है? स्व प्रमाणीकरण राज्य में MSME इकाइयों की सरल स्थापना एवं विकास हेतु राज्य सरकार के द्वारा 17 जुलाई 2019 को राजस्थान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम लागू किया गया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके तहत देखिए, उद्यमों को 3 वर्ष तक राजस्थान के अधिनियमों के अंतर्गत विभिन्न विभागों की किसी भी प्रकार की स्वीकृति एवं निरीक्षण की आवश्यकता नहीं है। तो ये है इस योजना के अंतर्गत, ठीक है, इस अधिनियम के अंतर्गत। तो आप ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए, राजस्थान की जितनी भी इंपॉर्टेंट फ्लैगशिप योजनाएं थी, इनके क्वेश्चन भी मैंने आपके सामने रखे हैं, इनका डिटेल मटेरियल भी आपके सामने रखा है। और देखिए, इसकी PDF को तैयार करने में मुझे इतना समय लगा है कि आपको खुद को ये एहसास हो गया होगा कि इसको बनाने में कितना समय लगा होगा और कितनी मेहनत लगी होगी। आपसे कुछ नहीं चाहिए, अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक फ्रेंड को हमारे इस चैनल के बारे में सजेस्ट करें। आपको हमेशा अच्छा कंटेंट इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो आप देखिए, एक चीज़ आपके लिए क्या है, कमेंट वर्क है आपके लिए। अगर आप, मुझे भी ये पता चलेगा कि इस वीडियो के एंड तक कौन कौन आए हैं, ठीक है, जब आप इसका कमेंट सेक्शन में आंसर दोगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो औषधि पौधा है राजस्थान घर घर औषधि योजना में शामिल नहीं है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, अश्वगंधा, मुसली, गिलोय या फिर कालमेघ। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा है तो निश्चित ही आपको देखिए 100% इसका आंसर आता होगा। अगर आपको आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर जाइएगा। वीडियो मेंस के अंतर्गत ये क्वेश्चन आया था और इसी प्रकार के प्रश्न हमारे 3rd ग्रेड में आएंगे। और देखिए, जो राजस्थान की फ्लैगशिप योजना है, इनका एक टेस्ट बनाकर मैं आपके लिए GK ट्रिक एजुकेशन की एप्लीकेशन है, वहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो टेस्ट के माध्यम से भी आप अपना इवैल्यूएशन कर लेना।